ये मोहम्मद वसीम हैं, जो अपना काम शुरू करने से पहले वज़ू कर रहे हैं। दिल्ली के जदीद कब्रिस्तान का सबसे अहम काम इन्हीं के पास है, और वो काम है कोरोना से मारे गए लोगों को दफनाने का, जिन्हें इस कब्रिस्तान में एक अलग जगह पर दफनाया जाता है। वसीम कहते हैं कि इन्हें मुर्दा शरीरों से डर नहीं लगता, डर लगता है तो बस इस ख़तरनाक बीमारी से। लेकिन पिछले 2 महीनों में ये इतना कुछ देख चुके हैं कि अब ये डर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। सीधा लगा दो सर। डर की तो ऐसी बात है, बॉडी से तो सर डर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरा काम ही ये है। लेकिन थोड़ा सा जो ये वायरस है, कोरोना वायरस जो बोल रहे हैं, इससे थोड़ा सा डर है। इससे मैं थोड़ा सा एहतियाती भी करता हूँ। 2-3 मीटर दूरी से नमाज़ पढ़ाता हूँ, और बहुत ही मुश्किल से मैं बॉडी के पास जाता हूँ। मैं सैनिटाइज़र वगैरह ये सब लगाता हूँ। हमारी अम्मी है वो थोड़ी परेशान होती है। वो कहती बेटा ठीक है तेरी ड्यूटी है, वो बात अलग है, लेकिन थोड़ी एहतियाती बरतना जितना ज़्यादा हो सके। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी गरीब की जितनी ज़्यादा मदद हो वो मदद भी करना, उससे भी पीछे ना हटना। एक लेडी, एक उसके साथ में छोटा सा बच्चा, लेडीज बॉडी अपनी आप मियाँ की खुद उतार रही है, तो क्या करेगी इंसानियत? वो तो जागेगी जनाब। हमने उतरवाई वो उसको, बहन को हमने आप साइड में बिठाया, बहन आप यहाँ बैठ जाइए, अभी हम हैं। तो हमने बॉडी को उतरवाया जनाब। क्या करेगी फिर इंसानियत? डर सब ख़त्म हो गया। ऐसे ऐसे वाक़े आए, सब डर हमारा ख़त्म हो गया, जब डर नहीं रहा। इस काम में इनका साथ देते हैं शमीम, जो इस कब्रिस्तान के केयर टेकर हैं, और जेसीबी की मदद से वो कब्रों की खुदाई करवाते हैं। शमीम भाई यहाँ के एक ठेकेदार बोलते हैं जी, एक केयर समझ लो, वो हैं जी कब्रिस्तान के। सर उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। हम दोनों मिलके एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, उससे बहुत खुशी भी होती है। ऐसा है कि जो नॉर्मल कब्र जो होती है हमारी, वो हम नॉर्मल जो रखते हैं वो रखते हैं हम 3 फुट। लेकिन जो कोरोना पॉजिटिव और जो कोरोना सस्पेक्टेड है ना, इनके लिए जो हम कब्र रख रहे हैं वो 10 से 15 फुट गहरी कब्र रखते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, जैसे इन फ्यूचर कभी वो इन्फेक्शन मतलब बाहर ना आ पाए। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वसीम का कहना है कि अब तक वे कोरोना के शिकार 130 लोगों को सिर्फ इस जदीद कब्रिस्तान में दफना चुके हैं, जबकि दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 21 मई तक दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 196 है। आराम से भाई, आप छोड़ो। 130 हो गए जी आज। कल 128 थे, आज 2 बॉडी आई हैं, 130 हो गए जी। उसमें से तकरीबन 20 या 25 बॉडी ऐसी होंगी जो हमने अपने हाथों से नीचे उतरवाई हैं, जिनके साथ में कोई नहीं, एक भी बंदा नहीं, या किसी के साथ में एक है, बाकी रिश्तेदार वगैरह वो सब भाग गए, छोड़ के चले गए। वसीम कहते हैं कि कोरोना का डर इस कदर लोगों के मन में बैठ गया है कि कई लोगों की तो मैयत पर कोई आंसू बहाने वाला तक नहीं होता। लेकिन इस दौरान कुछ वाक़ये ऐसे भी हुए कि इन्हें लगा इंसानियत आज भी जिंदा है। रहने वाले जो जिनका इंतकाल हुआ था रोहनी साइड के थे जी, इनका भी कोई नहीं था जनाब अली। एक नॉन मुस्लिम थे, एक भाई मुस्लिम थे, 2 आदमी थे जनाब। हमने उसमें भी हिस्सा लिया और उसकी बॉडी को तदफीन किया, और उनको पीपी किट वगैरह भी दी। हम 4 आदमी हो गए थे, 2 हम यहाँ से हो गए थे कब्रिस्तान से, एक शमीम भाई हो गए थे, एक मैं हो गया था जनाब। इस चीज़ से हमें सीखने को मिलता है जी कि इंसानियत आज भी ज़िंदा है। क्योंकि एक उसका यार दोस्त ये बता रहा था जी कि हमारी 10 साल पुरानी दोस्ती है, वो आज यहाँ पे ऐसे खड़ा हो गया था जी जैसे इसका कोई नहीं, मैं हूँ। लेकिन इस कोरोना काल के दौरान लोगों की लाचारी और सरकार की लापरवाही से इनके मन में एक नाराज़गी भी है। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा जनाब अली, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है, लॉकडाउन है, किसी के पास पैसा नहीं है, जेसीबी का भी खर्चा नहीं है भाई साहब। कल एक भाई साहब के पास में सिर्फ 300 रुपये थे, 300 रुपये जो जेसीबी वाले को दे के गए थे। ऐसी भुखमरी आ चुकी है जी पब्लिक के पास में। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को हमने बता के थक गए, मीडिया वालों को भाई हमारी गवर्नमेंट से कहे कि यहाँ पे जेसीबी खड़े कर दी जाए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। ये जेसीबी प्राइवेट है,
किसी से 5,000, किसी से 4,000 रुपये, ये कम थोड़ी होते हैं, किसी से 6,000 रुपये। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल भी कुछ नहीं करा जी। अब थोड़ी बहुत अगर पीपी किट वगैरह, ग्लव्स वगैरह आ रहे हैं, ये भी एक एमसीडी वाले लेके आ रहे हैं जी। जब ज़्यादा मीडिया में ये बात फैल गई है तब, ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं आया कि लो जी आपके पास ये चीज़ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। आ जाओ जी, आ जाओ। वसीम के काम को पूरा हिंदुस्तान तो नहीं जानता होगा, लेकिन हाँ, कुछ चंद जिंदगियां ज़रूर हैं जो उन्हें दुआओं में याद ज़रूर रखती होंगी।